नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने बड़े भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आज दिल्ली आ रहे हैं। इस बात की जानकारी संजय राउत ने दी है। वही संजय राउत जिन्हें बीजेपी और शिवसेना के तलाक का कर्ता धर्ता माना जाता है। तो क्या वो संजय राउत अपनी भूल सुधारना चाहते हैं या उनको अपनी उस ऐतिहासिक भूल कर पछतावा हो रहा है? उद्धव मोदी से क्यों मिलने आ रहे हैं? क्या ये शिष्टाचार भेंट है या राज्य के विकास के लिए कुछ मदद के लिए आ रहे हैं? सवाल कई हैं। जवाब शायद मीटिंग के बाद मिल जाए, लेकिन उससे पहले यह समझने की जरूरत है कि अचानक मोदी की शरण में उद्धव को क्यों आना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको पिछले एक महीने में महाराष्ट्र की राजनीति में जो हुआ उसे समझना पड़ेगा। एक तरफ तो राज ठाकरे ने भगवा उठाकर और हिंदुत्व के मुद्दे पर हुंकार भरकर उद्धव के पैरों तले से जमीन खिसका रखी है। दूसरा, उसके सहयोगी दल कांग्रेस और एनसीपी उसे नीचा दिखाने की हर कोशिश में लगे हैं। उद्धव ठाकरे कोई फैसला लेते हैं तो ये दोनों दल भौहें तानकर खड़े हो जाते हैं। चाहे कांग्रेस हो या एनसीपी, दोनों ही दलों के लिए संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री की बात का कोई वजन नहीं है। बात बात पर वो उद्धव की बात को नकार कर उन्हें बेइज्जत करते रहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे आखिर सहे तो कब तक? अभी पिछले ही हफ्ते जिस तरह से यलगार परिषद और भीमा कोरेगांव के मसले पर शरद पवार बनाम उद्धव ठाकरे के बीच तल्खी देखी गई, उसके बाद भी उद्धव ठाकरे को झुकना पड़ा और भीमा कोरेगांव की जांच एनआईए को देने के मुद्दे पर पलटी मारनी पड़ी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। इधर उद्धव ठाकरे ने राज्य में नागरिकता संशोधन कानून और एनपीआर लागू करने का ऐलान कर दिया है, तो एनसीपी और कांग्रेस दोनों ही अभी इसके खिलाफ हैं। शरद पवार ने इसे उद्धव ठाकरे की निजी राय तक बता दिया, तो वही कांग्रेस इस मसले को लेकर दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री अशोक चौहान को तो आप जानते ही होंगे। वही अशोक चौहान जो उद्धव को बेइज्जत करने और नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। ये वही अशोक चौहान हैं जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस कभी भी शिवसेना जैसी पार्टी के साथ समझौता नहीं करती, लेकिन मुसलमान भाइयों के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया है। मतलब चौहान का कहने का मतलब था कि शिवसेना बेहद खराब पार्टी है, लेकिन मुसलमानों के लिए उसने उसके साथ भी समझौता कर लिया। वहीं महाराष्ट्र के कांग्रेसी लीडर ये तक कह चुके हैं कि जब तक उसकी सत्ता है राज्य में वो सीएए लागू नहीं होने दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज हुकूमत में महाराष्ट्र में है और जब तक हमारी यह हुकूमत है तब तक सीएए का अमल महाराष्ट्र में हम नहीं होने देंगे। इसीलिए अशोक चौहान कल सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली आए थे। मीडिया की नजर इस मुलाकात पर थी क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून और एनपीआर पर उद्धव के फैसले की शिकायत लेकर ही वो यहां पहुंचे थे। जब चौहान मीटिंग करके बाहर निकले तो उन्होंने वही कहा जिसकी उम्मीद थी। चौहान ने मीडिया से कहा कि उद्धव ने क्या ऐलान किया है उसे छोड़िए, क्योंकि अभी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या है? ये कोऑर्डिनेशन कमेटी वही है जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बनी है और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में ही कोई भी सरकार में जो फैसले लिए जाएंगे उस पर चर्चा होगी, ये तय हुआ है। तो इसी बैठक में, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ही ये तय होगा कि आगे क्या करना है। ये अशोक चौहान ने बताया। मतलब उद्धव अकेले फैसला नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी राज्य में सीए और एनपीआर लागू नहीं होगा, ये तय है। दरअसल कांग्रेस शासित राज्य अपनी अपनी विधानसभाओं में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं और सूत्र बता रहे हैं कि उद्धव को भी आला कमान ने यही संदेश दिया है कि आने वाली 24 तारीख से शुरू होने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र में वे सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास करें या गद्दी छोड़ दें। इधर शरद पवार का भी कुछ यही स्टैंड है। इसलिए कहा जा रहा है कि उद्धव मोदी की शरण में आए ताकि उनकी लाज बची रहे और फिर वो घर वापसी कर कांग्रेस और एनसीपी के चक्रव्यूह से बाहर निकल सके। क्योंकि याद कीजिए, बिहार में भी नीतीश कुमार ने जोखिम उठाकर लालू की पार्टी के साथ सरकार तो बना ली थी, लेकिन उसका भी हश्र क्या हुआ था ये सबने देखा और फिर नीतीश कुमार को उसी बीजेपी के पास वापस लौटना पड़ा था। महाराष्ट्र में भी वही होने वाला है और ये उसी की पटकथा है, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहकर उद्धव को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा है।
उसके कट्टर हिंदूवादी वोट बैंक उससे छिटक रहा है। उसका सबसे पुराना साथी बीजेपी भी राज ठाकरे से हाथ मिलाने को बेताब दिख रहे हैं और राज ठाकरे भी इसी प्लानिंग में है। और दोनों सहयोगी दल उद्धव ठाकरे के फैसलों को पलटकर तो बेइज्जती कर ही रहे हैं, वो अलग है। मतलब उद्धव का चारों ओर से नुकसान ही नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई का एक ही रास्ता है, बीजेपी के साथ जाकर उसकी शर्तों पर सरकार में साझेदारी। तो आपको क्या लगता है, आज उद्धव से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उद्धव की जो मुलाकात होगी उसमें क्या निकल कर आएगा? क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी में फिर वापस सीख करेंगे और क्या महाराष्ट्र में फिर उद्धव और बीजेपी की सरकार बनेगी? अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो ज्यादा अच्छे से आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए जो आपको मीडिया में कहीं नहीं मिलती, उन खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।